हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह चौहान। आज हम आपको फार्मा ज्ञान में लेकर के आए हुए हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहां की आप इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में आप अपने घर पे बैठ करके ही इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि इंडस्ट्री में क्या होता है। और ये वीडियो खास तौर पे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बी फार्मा करने के बाद में इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए सोचते हैं। तो हाँ दोस्तों, कि इंडस्ट्री में क्या होता है, हम जॉब करने के लिए जाएंगे, इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो क्या कैसे इंटरव्यू होगा, कौन सा डिपार्टमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। तो सो डोंट वेस्ट आवर टाइम एंड स्टार्ट अ क्लास फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ब्रीफ इन डिटेल्स। अब हम बात करते हैं कि नहीं फार्मास्यूटिकल कंपनी होती क्या है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी आर अलाउड टू डील इन जेनरिक एंड ब्रांड मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेज। They are subject to variety of laws and regulations of the government regarding the patenting, testing, pricing and ensuring safety and efficacy and marketing of the drug। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है तो अगर अपना फार्मा इंडस्ट्री है तो उसमें हमें CGMP के रूल्स जो फॉलो करने पड़ते हैं। CGM मतलब करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब हम बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिस्कवर्स, डेवलप, प्रोड्यूस and market drugs or pharmaceutical drugs for use as a medication। फार्मास्यूटिकल कंपनी में डील इन जेनरिक या ब्रांड मेडिकेशंस एंड मेडिकल डिवाइसेस। अभी हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितने टाइप की होती हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक होता है CRO, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड होता है फॉर्मुलेशन। थर्ड होता है मार्केटिंग। फोर्थ होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ होता है CQA, कारपोरेट क्वालिटी एश्योरेंस। अभी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है तो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग फार्मुलेशन होते हैं। अगर हम इन पे ब्रीफ में बात करें तो अपना आता है कि हम क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में क्लिनिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल स्टडी होती है। फार्माकोविजिलेंस होते हैं जिसके अंदर सेफ्टी एक्सपर्ट, डाटा एनालिसिस, मेडिकल मॉनिटर एंड ADI रिपोर्ट का काम किया जाता है। फिर होता है अपना बायोस्टैटिक्स में वैलिडेशन का काम होता है, SS प्रोग्राम होगा, लीड डाटा मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट मेडिकल अफेयर्स, मेडिकल एडवाइजर। CQA, कारपोरेट क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन, जिसमें अपना क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग है, QMS क्वालिटी कंट्रोलिंग है, ऑडिट एंड कंप्लायंस है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट है, CGMP कंप्लायंस है। देन रेगुलेटरी अफेयर्स देन की डॉक्यूमेंट सबमिशन। अभी हम इसमें से एक एक करके बात करते जाएंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं CRO की, क्लिनिकल ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमारा जो भी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं फार्मुलेशन इंडस्ट्री की। फार्मुलेशन इंडस्ट्री में अपना अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्री में जो फार्मुलेशन होता है, एक होता है फार्मुलेशन, एक होता है API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फार्मुलेशन का मतलब कि जहाँ पे हम API को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं और उसमें से हम टेबलेट, कैप्सूल या कि जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उस फॉर्म में उसको डेवलप करते हैं। तभी अगर हम बात करते हैं फार्मुलेशन की, तो फार्मुलेशन में एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करते हैं, कि जैसे हमें रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाना है, वो काम प्रोडक्शन का होता है। इंजीनियरिंग एज ए सपोर्ट आर्ट, जो भी अपने प्रोडक्शन में इक्विपमेंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स का फंक्शनिंग है, उसका मेंटेनेंस है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, और जितने भी हमारी यूटिलिटी सिस्टम्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें वाटर सिस्टम की, जो वाटर सप्लाई है HVAC सिस्टम की है, इसके साथ में कंप्रेस एयर है, और जो भी यूटिलिटी रिगार्डिंग है और मशीन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो इंजीनियरिंग का काम होता है, उसको सॉर्ट आउट करना और प्रोडक्शन को सपोर्ट करना। वेयर हाउस का मतलब ये होता है कि जो भी हम रॉ मटेरियल बाहर से परचेज करते हैं, तो रॉ मटेरियल को परचेज करना है, उसको अपने पास में स्टोर करना है, उसका डिस्पेंसिंग करना है, ये काम प्रोडक्शन का वेयर हाउस का है। देन उसको प्रोडक्शन के लिए डिस्पेंस करना है, और आफ्टर फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद में वेयर हाउस उसको रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद में उसको डिस्पैच करने का काम करता है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब कि जो भी हमारे एम्प्लॉय के रिगार्डिंग है, कि जो भी हमें बेसिक नीड्स हैं वो सारी के सारी फुलफिल करनी है। फिर होता है एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, EHS डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो जो अपना ETP का काम होता है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह का जो काम होता है वो एनवायरमेंट हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट के बेस पे आता है। फिर है हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मीन्स की जितने भी हमारे सैंपल होते हैं, अगर हम बात करें रॉ मटेरियल सैंपल है, पैकिंग मटेरियल है, API है, इसके साथ में इंटरमीडिएट सैंपल है, फिनिश प्रोडक्ट है, और स्टेबिलिटी सैंपल है, वैलिडेशन सैंपल है, क्लीनिंग वैलिडेशन सैंपल, अदर जितने भी सैंपल हैं, जो एनालिसिस का काम होता है वो क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है। देन क्वालिटी एश्योरेंस मतलब कि हम बात ही जैसे कि आपका नाम से पता चल रहा है कि क्वालिटी को एश्योर करना, ये काम QA का होता है। इसके साथ साथ में QA का काम होता है कि जो भी अपने कारपोरेट फंक्शन होते हैं, जो भी अपने QMS सिस्टम होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे कंट्रोलिंग करना,
उनको रिव्यू करना और उसका मॉनिटरिंग करना कि सारे की जो भी हमारे CGMP रूल्स हैं वो रूल रेगुलेशन कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें QA के बेस पे आती हैं। फिर हम बात करें और डिटेल में आते हैं तो प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन में होता है डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है कि जितने भी हमारे बैच में डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स कितने टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो अपने इक्विपमेंट्स के इक्विपमेंट्स यूजेज एंड क्लीनिंग एंड यूजेज लॉग बुक होते हैं, एरिया का क्लीनिंग लॉग बुक होता है, जितने भी हमारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका क्लीनिंग एंड यूजेज लॉग बुक होता है। और अगर हम बैच बनाते हैं तो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड है, पैकिंग करते हैं तो बैच पैकिंग रिकॉर्ड है, इसके साथ में प्रोसेस वैलिडेशन रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें जितने भी डॉक्यूमेंट्स का काम होता है वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का काम होता है। देन मैन्युफैक्चरिंग, तो प्रोडक्शन में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होता है कि जिसमें अपना अगर हम बात करें टैबलेट की तो टैबलेट में ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, ये सारा काम मैन्युफैक्चरिंग का होता है। फिर अपना आता है पैकिंग का कि आफ्टर फिनिश प्रोडक्ट इसको हम पैक करते हैं। देन पैकिंग करने के बाद में उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो वो सारी चीज़ें होती हैं और पैकिंग करने के बाद उसको हम फिनिश के लिए डिस्पैच करते हैं। अभी डॉक्यूमेंटेशन में भी होता है एक इश्यूएंस रिट्राइवल रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दूसरा होता है ऑनलाइन बैच रिकॉर्ड फिलिंग एंड रिव्यू का काम होता है। अभी बैच रिकॉर्ड में इसमें बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एंड बैच पैकिंग रिकॉर्ड दोनों आते हैं। तीसरा होता है प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ अदर मास्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, तो मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग होता है, वो डोसेज फॉर्म के हिसाब से डिसाइड होता है। तभी अब जैसे आपको देख रहे हैं कि स्लाइड में दिख रहा है कि अपना टैबलेट है, कैप्सूल है, एक्सटर्नल ऑइंटमेंट, क्रीम पेस्ट है, ओरल पाउडर है। इसके अलावा भी हमने इसमें इंजेक्शन का कवर नहीं किया हुआ है, नोजल का स्प्रे का कवर नहीं किया हुआ है, आई ड्राफ्ट का कवर नहीं किया हुआ है, जो कि हम आपको अगले वीडियो में फिर डिस्क्राइब करेंगे। तो आप देखेंगे कि नहीं, अगर हम टैबलेट की बात करें तो टैबलेट में डिस्पेंसिंग है, ग्रेनुलेशन है, कंप्रेशन है, कोटिंग है, इंस्पेक्शन है, फिर पैकिंग है। कैप्सूल में डिस्पेंसिंग है, ब्लेंडिंग है, फिलिंग है, पॉलिशिंग विथ इंस्पेक्शन है, पैकिंग है। एक्सटर्नल ऑइंटमेंट क्रीम है तो इसमें डिस्पेंसिंग है, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, फिर फिलिंग है, फिर पैकिंग है। ओरल पाउडर में है डिस्पेंसिंग है, ग्रेनुलेशन है, फिलिंग है, इंस्पेक्शन है, पैकिंग है। तो ये सारी एक्टिविटी होती है, फ्लो चार्ट के बेस पे आता है। अब पैकिंग में 3 टाइप की पैकिंग होती है, एक होता है प्राइमरी पैकिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी पैकिंग, तीसरा होता है टर्सरी पैकिंग। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी पैकिंग, तो प्राइमरी पैकिंग में क्या होता है कि जहां ड्रग डायरेक्ट पैकिंग कंटेनर के कॉन्टैक्ट में आते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग हम जिसमें पैक करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग, और सेकेंडरी पैकिंग को जिसको हम बोलते हैं कोरुगेटेड बॉक्स उसको बोलते हैं टर्सरी पैकिंग। तो ये हमारा होता है अभी प्रोडक्शन का। और जस्ट एक ही डिपार्टमेंट अपने, अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये डिपार्टमेंट होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, वेयर हाउस, HR, EHS, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल में। कौन कौन से अपने पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन सी प्रोसेस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्यों होते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम एक के बाद एक वीडियो में कवर करेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपने अगर कुछ सीखा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसके साथ साथ में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ में दूसरे को भी ये नॉलेज मिल सके। साथ में अगर आपको कुछ क्वेरी है, डाउट है या कि सजेशन है तो प्लीज़ पुट इन कमेंट बॉक्स फॉर मोर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू दोस्तों, बाय।